everybody, welcome back to my channel Simply Management Notes. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हम मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टडी करेंगे। वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है, वो आप एक बार जरूर देख लेना। और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। आई शेयर द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आते हैं टॉपिक पर, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। कुछ बुक्स में 3 स्टेप्स हैं, कुछ में 4, कुछ में 5 फेजेस है, बट बेसिक एलिमेंट्स सब में सेम है, बस उन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग में या नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस है। सो दीज फेजेस आर ग्रुप्ड एंड नेम्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर्स। हम 4 स्टेप्स स्टडी करेंगे। इन स्टेप्स के या फेजेस के फर्दर सब फेजेस हैं, और ये जो फेजेस हैं इन पर पूरे चैप्टर्स है। एक फेज पर पूरा चैप्टर है, तो काफी डिटेल में हम ये सब स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है उसमें होता क्या है। तो थोड़ा ब्रीफ में हम स्टडी करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ताकि अगर एग्जाम में प्रोसेस पर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाओ। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप है एस्टेब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक इंटेंट, देन फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, उसके बाद स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, फिर स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब कुछ बुक्स में ये वाला जो स्टेप है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप is strategic analysis and second is developing strategies. थर्ड स्टेप या फेज फिर implementation of strategies और उसके बाद evaluation of results. इस मॉडल में एक ही हेडिंग के अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज में ही अप्रेजल ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी डिस्कस किया गया है। अब हम एक एक करके ये फेजेस स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये सभी फेजेस जो है ये इंटर रिलेटेड है, सीक्वेंस में है, इट फॉलोज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और कॉन्टिन्यूअस है प्रोसेस, इट्स लाइक अ साइकिल। तो पहला फेज है एस्टेब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन, इरादा, पर्पस, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर। तो इस फेज में कंपनी डिसाइड करती है कि उसके क्या प्लान्स है और क्या पर्पस है, और वो अचीव करने के लिए उसे किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। और हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे पहले एक ब्रॉड विजन सेट किया जाता है, देन मिशन, उसके बाद बिजनेस डेफिनेशन, फिर आता है बिजनेस मॉडल, एंड देन वी मूव डाउन दी हायरार्की टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। So vision is at the top level of the hierarchy. तो हम सबसे पहले vision study करेंगे। Vision means what the organization wants to be in future. लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, उसके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, ये होता है विजन। विजन से अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट के सेकंड लेवल पर, दैट इज मिशन। मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को डिफाइन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्यों करती है, व्हाई दैट वर्क इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डज इट मैटर। मिशन और विजन में डिफरेंस क्या है? विजन मतलब कंपनी फ्यूचर में अपने आप को कहां देखती है, उसकी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स क्या है। मिशन मतलब कंपनी प्रेजेंट में कहां स्टैंड करती है, वो प्रेजेंट में क्या कर रही है। अगला है बिजनेस को डिफाइन करना, बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन में कंपनी बताती है कि वो किस बिजनेस में है। इसमें कंपनी के बिजनेस को एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप, customer needs and alternate technologies. कस्टमर ग्रुप मतलब किसको सेटिस्फाई किया जा रहा है, हु, किसकी नीड्स पूरी की जा रही हैं। कस्टमर
नीड्स मतलब व्हाट इज बीइंग सेटिस्फाइड, कस्टमर की कौन सी नीड पूरी की जा रही है. ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज मतलब हाउ द नीड इज बीइंग सेटिस्फाइड. नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल. बिजनेस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जाता है जो बताता है कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है. चाहे कोई नई कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है या कोई कंपनी न्यू वेंचर स्टार्ट करने जा रही है, कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस या नई मार्केट में एंटर करने जा रही है, एक बिजनेस मॉडल होना बहुत जरूरी है. बिजनेस मॉडल एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है. इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट that describes how the organization creates values. Simple language में बात करें तो how an organization makes money, the mechanism through which the company generates its profits. This is business model. Business definition में बताया जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, वो किस बिजनेस में है, द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इट ऑफर्स, द टारगेट मार्केट इट सर्व्स, और बिजनेस मॉडल में बताया जाता है कि वो कैसे कर रही है, हाउ, कैसे ऑपरेट कर रही है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कैसे वो प्रॉफिट्स अचीव कर रही है. अब विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. नेक्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स. एंड रिजल्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. छोटे छोटे स्टेप्स जो कंपनी लेती है इन ऑर्डर टू रियलाइज इट्स विजन एंड मिशन. ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक होते हैं एंड दे आर क्वांटिफिएबल. इनको मेजर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी वॉन्ट्स टू अचीव 10% इंक्रीज इन सेल्स बाय द एंड ऑफ 2 years. तो स्पेसिफिकली बताया गया है कि 10% इंक्रीज चाहिए 2 साल में. अब क्योंकि ये क्वांटिफिएबल है, 10% इंक्रीज और 10 करोड़, तो ये बेंचमार्क की तरह होते हैं. कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को कि कंपनी टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल है या नहीं है. सो ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, measurable and time bound. The vision, mission, business definition, business model explains the philosophy of business. It's more theoretical, but goals and objectives are established with the purpose of achieving them. It is the practical application of philosophical principles. Vision, mission, business definition and model reflects organization's overall aspirations and purpose. Objectives are specific targets for achieving those aspirations. तो ये था strategic intent, and strategic intent is extremely important for the future growth and success of the enterprise irrespective of its size and nature. Next phase है formulation of strategies. Strategies are formulated after analyzing the environment. External environment को analyze किया जाता है और इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज किया जाता है. एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और पोज थ्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये सब एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आते हैं. इंटरनल एनवायरमेंट मतलब फैक्टर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. द एम्प्लॉयज, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मीन्स किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कलेक्टिव नॉलेज, स्किल्स या कैपेबिलिटीज. देन कॉर्पोरेट कल्चर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव पर्सनैलिटी, उसके बिलीव्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस दैट इट फॉलोज. देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वैल्यू सिस्टम, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो इस फेज में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से ये पता चलता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. और फिर दोनों को मैच किया जाता है.
so that opportunities can be availed and threats can be neutralized. Yeah, और फिर strategies formulate की जाती हैं. So there are different strategic alternatives. Alternatives मतलब विकल्प. So there are possible strategies that an organization can consider for adoption, चाहे corporate level पर हो या business level पर. Corporate level पर जो strategies होती हैं, those are basically about the choice of direction that a firm adopts in order to achieve its objectives, जैसे stability strategies और expansion strategies, retrenchment strategies और combination strategies. ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होती है वो स्ट्रैटेजीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं वो यूज करते हैं. These strategies operate below corporate level strategies. So इस तरह strategic alternatives identify किए जाते हैं in terms of corporate and business level strategies. फिर इन alternatives को analyze किया जाता है. Strategic analysis. हमारे पास बहुत सारी feasible options है, बहुत सारे alternatives है या strategies है. उनमें से best possible strategies choose करनी है for its implementation. That is done in strategic analysis and strategic choice. Through various analytical techniques and subjective factors like one's personal judgment also play an important role, best possible strategy choose की जाती है. अब strategy या strategies choose कर ली. Next step है implementation. So अच्छे से अच्छी strategy भी किसी काम की नहीं अगर उसकी implementation properly ना हो. So in implementation, strategists put strategies into action. So इस step में strategies को activate किया जाता है. Any strategy leads to several plans. Plans से programs बनते हैं. And each program leads to several projects. और उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए फंड्स एलोकेट किए जाते हैं थ्रू बजट. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सपोर्ट करती है वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को व्हाइल इट इम्प्लीमेंट्स दी प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में जो फर्स्ट इशू आता है वो है स्ट्रक्चर एंड system. Structure means the way in which various tasks or sub-tasks are arranged in order to implement the strategy. System means how an organization is going to perform these tasks. Organization structure focuses on what all tasks need to be performed, कौन क्या टास्क करेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी. एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फोकसेस ऑन हाउ. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मीन्स हाउ द इंफॉर्मेशन विल फ्लो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स. कंट्रोल सिस्टम, अप्रेजल सिस्टम, मोटिवेशन सिस्टम, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, ये सब ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में आते हैं. तो जब भी कोई न्यू स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की जाती है या करंट स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन लाए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन लाई जाती हैं. Now, while structural implementation deals with structure and system, there is another related dimension, that is behavioral implementation. Behavioral implementation deals with those aspects of strategy implementation that have impact on behavior of people in the organization. So behavioral modifications are also essential to absorb the impact of organizational changes. Leadership style कैसा चाहिए? The strategist should adapt its style according to the requirements of a particular strategy. Personal values या ethics कैसे हैं strategist के, and how he can use the corporate politics and power to implement these strategies. So ये सब behavioral implementation का part है. इसके बाद है functional implementation. Implementation of strategies takes place through major functional areas like manufacturing, marketing, finance, HR, and information system. And for effective implementation of strategies, it is critical to formulate plans and policies in these areas efficiently. Next is procedural implementation. Procedural implementation in strategic management involves implementing the selected strategy in line with government policy and regulations.
तो इसमें आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दैट कंपनीज हैव टू कंसिडर. फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, लेबर लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट्स. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रही है उसको पता होना चाहिए ना डिफरेंट लॉज क्या है, एक्ट्स के बारे में, डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लान्स है या प्रोग्राम्स है या प्रोजेक्ट्स है उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है. सो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एक्सिक्यूटिंग द स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो ये होता है प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग organizational resources to various divisions, departments and strategic business units. Resources फाइनेंशियल होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, बट फाइनेंस इज द मोस्ट important resource. It is generally considered to be the primary resource as it is used for the creation and maintenance of other resources. So resource allocation में decisions लिए जाते हैं about where and how resources will be utilized to effectively execute the chosen strategy and achieve desired outcomes. तो ये था strategy implementation. Next phase है strategic evaluation and control. And this is the final phase of strategic management process. Strategic evaluation और control में strategy की effectiveness को इवेलुएट किया जाता है. जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुई है, वेदर इट इज सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट. इफ नॉट, देन व्हाट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन. सो स्ट्रैटेजिक इवेलुएशन एंड कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को राइट ट्रैक पर रखता है, उसे भटकने नहीं देता. जहां पर भी वो डेविएट की, देन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन टू ब्रिंग इट ऑन द राइट ट्रैक. स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल में बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, लाइक स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल, वैल्यू चेन एनालिसिस, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, PERT, CBM, MBO, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एटसेट्रा. तो ये सभी टेक्निक्स अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे. सो अभी के लिए इतना ही. दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करूँ तो द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी लेज डाउन द स्ट्रैटेजिक इंटेंट and the strategy required to achieve this. In implementation, strategists activates the strategy, creates the structure and system, undertake behavioral implementation and perform functional and operational implementation. Strategy evaluation is necessary to test the effectiveness of strategies in achieving objectives. Through strategic and operational controls, strategists set standards, measure performance, evaluate the strategy, and then initiate corrective action. The end result is adjustment of strategies, reformulation of objectives, or adaptation of plans. So that's all in this video. वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs है, वो आप एक बार जरूर देख लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.